श्री गणेशाय नमः। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे, जय जय श्री राधे। ये भजन जो मैं आपको सुनाने जा रहा हूं ना, ये कोई मामूली भजन नहीं है। ये एक सच्ची घटना है। दिल्ली की एक औरत जो अपने बाल्यावस्था से ही वृंदावन धाम जाती थी। समय अपने रफ्तार से चलता ही रहता है। समय बीतता गया, वो बड़ी हो गई, विवाह के योग्य हो गई। उसका विवाह भी हो गया, लेकिन उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। थोड़े दिनों के बाद प्रभु कृपा से बाल बच्चे भी हो गए, लेकिन फिर भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। समय बीतता गया, उसके बच्चों की भी शादी हो गई, लेकिन तब भी उसने वृंदावन धाम जाना नहीं छोड़ा। नाती पोते भी हो गए, लेकिन वृंदावन धाम जाना उसने नहीं छोड़ा। लेकिन कहते हैं ना, बुढ़ापा एक ऐसा कड़वा सच है जिसे हर इंसान को स्वीकार करना ही पड़ता है। उस औरत ने जब यह देखा कि अब शरीर साथ नहीं देता, अंतिम बार वृंदावन धाम को गई और वहां से कन्हैया लाल की एक पीतल की मूर्ति खरीदकर अपने साथ घर ले आई और बड़े ही प्यार से उसकी सेवा करने लगी। तो आइए उस औरत की जिंदगी में वो कौन सी घटना घटी, आपको सुनाता हूँ। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ नहीं है। भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत मुरली वाले की रोज वृंदावन डोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। कृष्ण को लल्ला समझे, कृष्ण को लल्ला बोले। श्याम के प्यार में पागल हुई वो श्याम दीवानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। अगर भजनों में लागे छोड़ दे दाना पानी। प्यार करन लागी वो उससे, प्यार करन लागी वो उससे अपने पुत्र समान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।
कृष्ण लला को कलेज लगा कर रखे, हमेशा सजा कर रखे कि लाड लड़ा कर रखे। हमेशा सजा कर रखे कि लाड लड़ा कर रखे। वो दिन में भाग के देखे, वो रात में जाग के देखे, कभी अपने कमरे में वो शाम को झांक के देखे। कभी अपने कमरे से शाम को झांक के देखे। अपने जान से ज्यादा रखती, अपने जान से ज्यादा रखती, अपने लला का ध्यान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। समय अपनी गति से चलता रहता है। थोड़े दिनों के बाद घर में जन्माष्टमी का त्योहार आया। उस दिन संयोगवश उस स्त्री की तबीयत बहुत ज्यादा खराब थी। वो अपने बिस्तर से उठ भी नहीं पा रही थी। उसने अपनी बहू को आवाज देकर कहा कि बेटी, आज जन्माष्टमी है ना, आज मेरे कन्हैया को नहला धुलाकर, उसे चंदन का लेप लगाकर, उसे सुंदर वस्त्र पहनाकर पालने में बिठा दो। उसकी बहू जो कि एक जरूरी काम कर रही थी कंप्यूटर पर, उसने कहा कि माँ अभी थोड़ा वक्त लगेगा, अभी मैं एक बहुत जरूरी काम कर रही हूँ। जब 2-3 घंटे के बाद ये काम समाप्त हो जाएगा ना, तब तेरा जो काम है वो होगा। उस औरत ने कहा कि मेरे घर में हमेशा से सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का, मेरे लल्ला का होता हुआ आया है, और आज भी सबसे पहला काम मेरे कन्हैया का ही होगा। ये काम करने के बाद तुम कोई भी काम करो, मैं तुम्हें मना नहीं करूंगी। बहू को थोड़ा गुस्सा आ गया। उसने गुस्से में आकर झुंझलाकर झटके से कन्हैया की मूर्ति को उठाया। मूर्ति हाथ से गिर गई, और ज्यों ही मूर्ति हाथ से गिरी, उस औरत के दिल से आवाज आई, वो लल्ला लल्ला पुकारे, हाय क्या जुल्म हुआ रे, बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बुढ़ापा बिगड़ गया जी, लाल मेरा कैसे गिरा रे। बूढ़ी माई अपने बेटे को बुलाती है और कहती है, जाओ डॉक्टर को बुलाओ, लाल का हाल दिखाओ, अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। अगर इसको कुछ हो गया मुझे भी मार गिराओ। रोते रोते पागल हो गई, रोते रोते पागल हो गई, घर वाले परेशान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। बूढ़ी माई के बेटे ने लाख समझाने की चेष्टा की कि माँ, ये पीतल की मूर्ति है, इसे गिरने से कोई चोट नहीं लगती, लेकिन वो एक ही रट लगाए बैठी थी कि किसी डॉक्टर को बुलाओ और मेरे कन्हैया को दिखाओ रे। हल्ला गुल्ला सुनकर पड़ोसी जमा हो गए। पड़ोसियों ने पूछा, माई क्या बात है? लड़के ने कहा कि मेरी माँ पागल हो गई है,
पागल हो गई है मेरी माँ, क्योंकि पीतल की मूर्ति जमीन पर गिरी है तो कहती है डॉक्टर को बुलाओ। उन्हीं पड़ोसियों में से एक बुजुर्ग आदमी थे। उन्होंने उसके बेटे को एक तरफ बुलाया और कहा कि बेटा, क्यों झमेला करता है तू? अरे मोहल्ले में इतने सारे डॉक्टर हैं ना, किसी को बुला कर ले आ, वो आके देख लेगा और तेरी माँ को कह देगा कि लल्ला ठीक है, तेरी माँ शांत हो जाएगी। लड़के के समझ में बात आ गई। मोहल्ले में गया, बहुत से डॉक्टरों की मिन्नत की, लेकिन कोई भी डॉक्टर ये केस लेने को तैयार नहीं हुआ। बड़ी मुश्किल से एक डॉक्टर को राजी किया और कहा कि डॉक्टर साहब, मैं आपको दोगुनी फीस दूंगा, सिर्फ एक बार मेरे घर चलो और मेरी माँ से सिर्फ इतना कह देना कि तेरा लल्ला ठीक है। डॉक्टर भी लालच में आ गया, अपना ब्रीफकेस उठाया और उसके साथ उसके घर चला गया। फिर क्या हुआ, ध्यान से सुनिए। नबज को टटोल के बोले, ये तेरा लाल सही है, कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। कसम खा कर कहता हूँ कोई तकलीफ नहीं है। वो माथा देख के बोले, ये तेरा लाल सही है, माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। माई चिंता मत करियो कोई तकलीफ नहीं है। लेकिन उस बुढ़िया माई को तसल्ली नहीं हुई। उन्होंने कहा, अरे डॉक्टर, ये तू कैसा चेकअप कर रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस खोल और उससे वो मशीन निकाल जो ऐसे कान में लगाकर सीने से सटाकर देखा जाता है। उसी मशीन से मेरे कन्हैया लाल की जांच कर। डॉक्टर बेचारा क्या करता, उसने ब्रीफकेस खोला, अपना आला निकाला, एक सिरा अपने कान पे लगाया और दूसरा कन्हैया के सीने पे रख दिया। ज्यों ही सीने से लगाया, पसीना जम कर आया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। उसने कई बार लगाया और डॉक्टर चकराया। धड़क रहा सीना लला का, धड़क रहा सीना लला का, मूर्ति में थे प्राण भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। और डॉक्टर ने जब ये नजारा देखा, उसका माथा घूम गया। इतने दिनों तक जो साइंस की पढ़ाई की थी, वो सारी की सारी धरी रह गई। अपना ब्रीफकेस, अपना आला वहीं छोड़ के जाने लगा। तब बुढ़िया माई ने आवाज दिया, अरे डॉक्टर, अरे कहाँ जा रहा है? अरे अपना ब्रीफकेस तो लेता जा। तब डॉक्टर ने उस औरत को जवाब दिया, सुनिएगा डॉक्टर ने क्या कहा। देख तेरे लाल की माया, बड़ा घबरा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। जहाँ से लल्ला लाई वहीं मैं जा रहा हूँ। लाल तेरा जुग जुग जिए, बड़ा एहसान किया है। आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है।
आज से सारा जीवन उसी के नाम किया है। और उस डॉक्टर ने बुढ़िया के बेटे को बुलाया और कहा, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, बनवारी तेरी माँ नहीं पागल, पागल सारा जहान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भक्त बिना ये कुछ भी नहीं है, भक्त बिना ये कुछ नहीं है, भक्त है इनकी जान, भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान। भगत के वश में है भगवान, भगत के वश में है भगवान।